एक बार गौतम बुद्ध के प्रिय शिष्य आनंद भिक्षाटन के लिए एक नगर में पहुंचे। बहुत देर चलने के बाद उन्हें प्यास लगी, जिसके कारण वो एक कुएं के पास पहुंचे, जहां पर कुछ स्त्रियां पानी भर रही थीं। आनंद ने उन स्त्रियों से कहा कि कृपया आप हमें पानी पिला दें, क्योंकि हमें बहुत तेज प्यास लगी है। उनमें से एक स्त्री ने आनंद को पानी पिलाया और वो स्त्री आनंद के रूप को देखकर पूरी तरह से मनमोहित हो गई। वह स्त्री मन ही मन सोचने लगी कि यदि मुझे विवाह करना है तो इसी व्यक्ति से करना है, क्योंकि इतना सुंदर व्यक्ति मैंने आज तक नहीं देखा। आनंद एक राजकुमार थे, जिससे उनकी सुंदरता स्वाभाविक थी। वो स्त्री अपने मन में कई तरीके की योजना बनाने लगी कि किस तरीके से मैं इस व्यक्ति से विवाह कर सकूं। जब आनंद वहां से चलने लगे तो उस स्त्री ने आनंद को अपने घर पर भोजन के लिए आमंत्रित किया। आनंद ने उस स्त्री का आमंत्रण स्वीकार कर लिया और उसके घर भोजन के लिए गए। घर पहुंचकर उस स्त्री ने भोजन पकाया और आनंद को परोसने लगी। आनंद ने भोजन करना शुरू कर दिया और जब आनंद भोजन कर रहे थे तो वह स्त्री आनंद को एकटक देख रही थी। आनंद भोजन करने के बाद उस स्त्री के घर से चले गए। आनंद के जाने के बाद उस स्त्री ने अपनी माँ से कहा, माँ, आपको मेरे विवाह की चिंता लगी रहती है ना? उस स्त्री की माँ ने कहा, हाँ पुत्री। उस स्त्री ने कहा, तो ठीक है, मैं विवाह के लिए तैयार हूँ और मैंने अपना वर चुन लिया है। उस स्त्री की माँ ने पूछा, कौन है वो? तो उस स्त्री ने कहा, वो ये भिक्षु हैं जो हमारे घर भोजन करने के लिए आए थे। उस स्त्री की माँ ने कहा, पागल हो गई है तू? वह एक भिक्षु है और उसने संसार को त्याग दिया है। उस स्त्री ने कहा, तो क्या हुआ, मैं उन्हें पुनः संसारी बना दूंगी। उस स्त्री की माँ ने कहा, यह नहीं हो सकता। फिर उस स्त्री ने कहा, माँ, यदि तुम चाहो तो हो सकता है। तुम जादू टोना जानती हो ना, तो कोई ऐसा मंत्र फेर दो कि वे भिक्षु मेरा हो जाए, और अगर तुम ऐसा नहीं कर सकती तो मेरा मरा हुआ मुंह देखने के लिए तैयार हो जाओ। उस स्त्री की माँ ने कहा, ठीक है, यदि तेरी यही जिद है तो तू ऐसा कर कि उसे एक बार भोजन पर फिर बुला। मैं वशीकरण के कुछ दाने बना दूंगी, तो उसके भोजन में मिलाकर उसे खिला देना। फिर वह भिक्षु हमेशा के लिए तेरा हो जाएगा। अगले दिन फिर उस स्त्री ने आनंद को भोजन के लिए आमंत्रित किया। आनंद ने उस स्त्री की बात मान ली और उसके घर जाकर भोजन ग्रहण करने लगे। उस स्त्री ने पहले से ही भोजन में वशीकरण के दाने मिला रखे थे, जिसके कारण आनंद बेसुध हो गए। आनंद के बेसुध होते ही उस स्त्री ने गंधर्व विवाह की तैयारियां शुरू कर दी। उधर बुद्ध के पास भिक्षाटन कर सभी भिक्षु लौट गए, परंतु आनंद नहीं लौटे। आनंद के वापस ना आने के कारण बुद्ध ने अन्य भिक्षुओं से उसके बारे में पूछा। सभी भिक्षुओं में से एक भिक्षु ने कहा कि बुद्ध, आज आनंद एक स्त्री के घर भोजन करने के लिए गए थे। बुद्ध ने कहा, परंतु बहुत समय हो गया है, अब तक उसे लौट आना चाहिए था। तुम जाओ और उसे देखकर आओ। वह भिक्षु उस स्त्री का घर जानता था जहां आनंद भोजन के लिए गया था। वह भिक्षु सीधा उसी स्त्री के घर पहुंचा और उसने देखा कि वह स्त्री आनंद के साथ गंधर्व विवाह की तैयारी कर रही थी। इतने में ही आनंद को भी होश आ गया और उस स्त्री और उसकी माँ की कोशिश नाकाम हो गई। वे भिक्षु आनंद और उन दोनों माँ बेटी को बुद्ध के पास ले गया और बुद्ध को पूरी घटना सुनाई। बुद्ध ने उस स्त्री से ये सब करने का कारण पूछा। उस स्त्री ने बुद्ध से कहा, मैं आनंद से प्रेम करती हूँ। बुद्ध ने उस स्त्री से फिर पूछा, आनंद में ऐसी क्या विशेषता है जिसने तुम्हें इतना मोहित कर दिया? उस स्त्री ने कहा, मुझे आनंद का सब कुछ अच्छा लगता है। उसकी आँखें, उसकी नाक, उसके होंठ, उसकी चाल, उसकी वाणी और सब कुछ। मैं उसे हर रूप में प्रेम करती हूँ। बुद्ध ने कहा, आनंद में रूप और गुण तो हैं जो किसी को भी आकर्षित कर सकते हैं, परंतु क्या तुमने उसका प्रेम से भरा हृदय देखा? क्या तुम जानती हो कि आनंद सर्वाधिक प्रेम किसे करता है? वह स्त्री कहती है, मुझसे तो नहीं करता। बुद्ध कहते हैं, यहीं तुम चूक गईं। आनंद तुमसे भी प्रेम करता है, परंतु उसके प्रेम की व्याख्या वह नहीं है जो तुम समझती हो। आनंद स्वतंत्र है, मुक्त है, उसका प्रेम बहुत गहरा है और वह समस्त मानव जाति से प्रेम करता है और ये चेष्टा करता है कि समस्त मानव उस प्रेम के मार्ग पर चल सकें। उसका प्रेम उसे जलाता या दुखाता नहीं है, जिस प्रकार तुम्हारा प्रेम तुम्हें जला रहा है। यदि तुम आनंद से सच्चा प्रेम करती हो तो तुम समझोगी और उसके प्रेम में कभी बाधक नहीं बनोगी, अपितु उसके प्रेम को ऊंचाइयों तक ले जाने की चेष्टा करोगी। बुद्ध की बात सुन वह स्त्री रोने लगी और बुद्ध से कहा, मेरा प्रेम स्वार्थी था
और आनंद को अपने आप से बांधना चाहती थी। क्या मैं भी भिक्षु आनंद की तरह प्रेम कर सकती हूँ? और क्या आप मुझे सिखाएंगे ऐसा प्रेम जो निस्वार्थ हो, जो संपूर्ण मानव जाति के लिए हो? बुद्ध ने कहा, अवश्य सिखाऊंगा। और इसके बाद वह स्त्री बुद्ध के चरणों में नतमस्तक हो गई।